रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के बारे में काफ़ी प्रशंसा की है। जो रूस के सोची शहर में संबोधन के द्वारा उन्होंने भारी जो उनकी यानी मीटिंग हो रही थी उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अपने भारत देश के बारे में काफ़ी यानी तारीफ की है। नमस्कार दोस्तों, पुतिन हमेशा भारत का अच्छा दोस्त रहा है। तो एक रूस का जो शहर है, सोचो उसमें ये यानी मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत खुलकर तारीफ की है, जिसमें उसने ये बोला कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, हमेशा भारत पर जो टैरिफ की बात करते हैं उनका ये यानी बताने का यानी गलत यानी बताया है कि उनकी एक गलत नज़रिया है। जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को आर्थिक संकट में डाले हुए हैं और इससे उन्होंने ये बोला है जो रूस से भारत हमेशा कच्चा तेल लेता है उससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी चढ़े हुए। तो आज अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खुद आप देख लीजिए आज कल आपका देश में ऐसे ही माहौल बना हुआ है कि आपके यहाँ पे सब चीज़ें व्यापार वगैरह हर चीज़ यानी बंद हुई है। वहाँ पर नासा वगैरह कहीं भी यानी कोई भी यानी ऑफिस वगैरह सब कुछ छुट्टी दे दी है क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। क्योंकि जो आपके यहाँ पे यानी जो यानी गवर्नमेंट करती है यानी देती है उससे यानी आपको यानी जो आपकी जो दो यानी जो पार्टियां हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये आपका संसद में बिल पास ही नहीं हुआ है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है आपने उनको यानी मतलब उनने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, इससे आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे बुरी तरह हार गए। जो इसमें दो निर्दलीय सीट है, जिस तरह से अपने भारत की संसद दिल्ली में लोकसभा और संसद सभा होती है उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति में भी दो संसद होती है जिसमें उन्हें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो आने वाले बजट बनाया जाता है उसमें जो गवर्नमेंट पैसा देती है उस हिसाब से यानी कंट्री में यानी माहौल बनाया जाता है, उस हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की काफ़ी तारीफ की है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी काफ़ी तारीफ की है और उन्होंने मीडिया से बोला है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो है ना अमेरिका के जो टैरिफ लगा रहे हैं कहीं उसमें भारत कभी नहीं झुकेगा। वो अपने पहले देश के लिए राष्ट्रहित का सम्मान पहले करते हैं, उनको सबसे पहले रखेंगे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन है ना हम अच्छी तरह से जानते हैं राष्ट्रपति पुतिन ने बोला हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने बोला प्राइम मिनिस्टर। और आप क्या जानते हैं कि दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। जो अभी पिछले यानी 21 में भारत आए हुए थे राष्ट्रपति पुतिन और अभी जो पिछले महीने यानी अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर रूस की राजधानी जयशंकर को जाना था, प्राइम मिनिस्टर को जाना था, उनकी जगह पर अपने विदेश मंत्री जयशंकर गए थे। तो पिछले साल और 24 में अपने प्राइम मिनिस्टर रूस की यात्रा पे गए थे। तो जो यानी द्विपक्षीय बातें होती हैं, जो यानी शिखर सम्मेलन होता है उसमें भाग लेने आते हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन ने बोला है कि मैं भारत आने के लिए बहुत जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बताया। तो इससे समझ में आता है कि हमेशा से ही रूस भारत का काफ़ी अच्छा मित्र रहा है और ये रूस और भारत की दोस्ती अभी से नहीं है, कम से कम 78 साल हो गए हैं तब से भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से अच्छी रही है। तो जो राष्ट्रपति पुतिन है भारत की काफ़ी तारीफ की और उन्होंने ये बोला है जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के टैरिफ लगाते हैं, रूस की से कच्चा तेल लेते हैं, उससे यानी उनको क्या परेशानी है। तो उनको ये भी तो समझना चाहिए कि आप भी तो यूरोपीय देश और अमेरिका भी तो यानी रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं। तो ये आप ज़बरदस्ती किसी पर यानी थोप नहीं सकते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकता। हर भारत अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। उसी तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने जो अपनी भारत की फिल्में हैं उनको भी वहाँ पर तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये भी बोला है मीडिया से कि हम अपने रूस में भारतीय फिल्मों को 24 घंटा अपने टेलीविज़न पर देखते हैं। यानी वहाँ की रूस की जो है भारतीय फिल्मों को काफ़ी पसंद करती है। ये अभी से नहीं है, जब 1954 में जब राज कपूर की पहली फिल्म आवारा जो यानी आई थी तब उस समय सोवियत संघ में इस फिल्म को वहाँ पर रूस में दिखाया गया था और सोवियत संघ में दिखाया गया था। तो तब से यानी वहाँ पर यानी रूस में के लिए भारत की हमेशा जो हिंदी फिल्म है वहाँ पर दिखाया जाता है और वहाँ रूस लोग काफ़ी पसंद करते हैं। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने ये भारतवासियों को बताया। तो ये हम भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि राष्ट्रपति पुतिन खुद अपने मुंह से ये बोल रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की हमेशा से ही तारीफ करते हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में कहा पहले आप अपनी कंट्री को देखिए तब दूसरों पर करिए। आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति
खुद अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी, विपक्ष की पार्टियां जो, उनसे परेशान है, क्योंकि उनका जो बुरी तरह से संसद में उनकी हार हुई है और पूरा उनका जो अमेरिका का बजट है पूरा हिला हुआ है। खुद अमेरिका कर्जा में डूबा हुआ है और जो हर दुनिया पे टैरिफ की बात करते हैं और हर हमारे भारत की डेढ़ क्यों नहीं बोलते हैं। आप देखिए ऐसा समय आ गया है कि भारत की इकोनॉमी की तो हमारे नरेंद्र मोदी ने इस तरह से बना कर रखी है कि हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत बनी है। उसी तरह से अमेरिका की जो इकोनॉमी की है, जो टैरिफ लगा रहे थे, उन्होंने सोचा कि हमारा अमेरिका इससे बहुत आगे प्रगति करेगा, तो उसका उल्टा ही हो गया है। वहाँ पर आर्थिक संकट इस तरह से गहरा हुआ है, वहाँ के जो 80 लाख जो जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पे खतरा है, क्योंकि है ना वो नौकरी करने को तैयार है लेकिन पेमेंट देने को तो है ही नहीं है, वहाँ पर पैसा ही नहीं। जब वहाँ से राष्ट्रपति की जब ये बात पूरी मंजूर होगी, जो बजट बनेगा, जब वहाँ की गवर्नमेंट पैसा देगी, तब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं जो संसद में उनका ये बात को नहीं सुनी गई, जो डेमोक्रेसी पार्टी है और उससे इनको वोट नहीं मिला और 2 निर्दलीय आता है, बुरी तरह से हारे हुए हैं, उस कारण से ये पैसा रुका हुआ है। अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी इनको वोट देती तो ये जीत सकते थे। जो रिपब्लिक पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप उसी के सांसद है, तो इससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर बैठे हैं। इससे वहाँ की पब्लिक भी है ना काफ़ी परेशान है और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, नासा है, जो रक्षा विभाग है, बहुत सी जो उनके डिपार्टमेंट है छुट्टियों पे गए। रक्षा बजट का तो ऐसा हाल खराब कर दिया है, कम से कम 3 लाख से ज़्यादा छुट्टी पे गए हुए, क्योंकि है ना जब पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो आदमी जॉब पर कैसे जाएगा। उसी तरह से वो लोग इस तरह से भी परेशान है, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो वो अपना घर का कैसे पैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसे खर्चा उठाएंगे, इससे समझ में आता है। तो इससे भी वहाँ की जो जनता है काफ़ी आक्रोश में हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब ये समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को जो बहुत सी चीज़ें जो उपयोग में करते थे जैसे कार वगैरह, तो उसके पैर पे हर चीज़ के लिए मना कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकारी चीज़ों पे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं, संसद से उनका बिल ही पास नहीं हुआ, तो पैसा कहाँ से आएगा। जो हमारे भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं तो देख लीजिए आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत की इकोनॉमी की, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो इस तरह से बजट बनाया है कि यहाँ पर तो हर दिन दीपावली मना सकते हैं। जिस तरह से हमारे भारत सरकार ने GST का इनकम टैक्स कम किया है, तो हर दिन हम लोग की दिवाली है। हमारी भारत सरकार इतने अच्छे से चल रही है, फिर पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ है, उसी तरह से फ्रांस में भी संकट छाया हुआ है, क्योंकि इससे ये समझ में आ रहा था जो हमारी भारत सरकार ने पहल की है, जो हमारे यहाँ पर GST कम की है, फिर भी भारत की इकोनॉमी की यहीं पर हर चीज़। इसी राष्ट्रपति दिसंबर में भारत आने वाले हैं और उन्होंने ये भी बोला कि भारत के लोग काफ़ी अच्छे हैं और हमारे जो प्रिय दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने भारत को कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि ये समझते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा जो टैरिफ की बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप टैरिफ करते, पहले आप अपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भारत की इकोनॉमी पे आँख डाल रहे थे। आज उन्हीं की इकोनॉमी में पर GDP गिरने की संभावना है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा टैरिफ का जो जेनेरिक दवाई है उस पर भी टैरिफ कर रहे थे। तो आप देख लीजिए ये भारत का जो हेल्थ केयर है काफ़ी सस्ता है, जेनेरिक दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ हैं जो भारत में काफ़ी सस्ती हैं। आप अमेरिका में ही जाइए, अमेरिका में अगर आम आदमी जो वहाँ पे दवाई कराने जाएगा, जो यहाँ पर 100 रुपये की होगी तो वहाँ पर कम से कम 50,000 की होगी। तो इससे समझ में आता है कि हमारी जो भारत की जेनेरिक दवाइयाँ हैं, काफ़ी हेल्थ केयर है, जो कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ का हर चीज़ है। यहाँ पर आप देख लीजिए इमरजेंसी वार्ड में जाएंगे तो आपका 1 घंटे में इमरजेंसी वार्ड में आराम से इलाज हो जाए। उसी तरह से अमेरिका में आप अगर दवाई दिखाने को जाएंगे, कोई भी बीमारी है उसको दिखाने जाएंगे, तो वहाँ का हेल्थ केयर भी काफ़ी महंगा हुआ है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को ये समझ में नहीं आता, इस चीज़ की हर चीज़ की जिम्मेदार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अब ये देख लीजिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, इससे भी अमेरिका के राष्ट्रपति काफ़ी बौखलाए हैं। तो जो रूस की राजधानी मॉस्को है, अभी कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए थे, तो वहाँ पर भी उनकी राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत अच्छे से आगमन किया। तो इससे ये समझ में आता है कि हमेशा से ही हमारा भारत और रूस का अच्छी सी मित्रता रही और हमेशा ही रूस ने भारत का साथ दिया है। जब कभी भी हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन करता है, लेकिन रूस हमेशा भारत का ही समर्थन करता है। इससे ये समझ में आता है कि
अमेरिका के राष्ट्रपति पगला, अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से यानी कर रहे हैं, उनकी अमेरिका में उनकी कुर्सी भी जा सकती है उसी तरह से जिस तरह से यानी देख लीजिए बांग्लादेश में जो हिंसा फैली वहाँ के युवाओं ने करा, उसी तरह से नेपाल में जो हिंसा फैली जो युवाओं ने जैन जी का वो अपनाया। तो इससे समझ में आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी कुर्सी जाने की संभावना रखते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दो टूक बोला है अमेरिका के राष्ट्रपति से, आप अपनी शर्तों पर रहो, हर देश अपने देश के लिए स्वतंत्र है, हर देश अपना फैसला खुद ले सकता है। उसी तरह से हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी अपने देश को सबसे पहले समर्थन करते हैं। इसीलिए हम सभी को, भारत को, सभी देशवासियों को अब समर्थन करना चाहिए। जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमारे भारत की तारीफ की है, इससे ये समझ में आता है कि हमारा भारत आज ग्लोबल स्टेज तक पहुंच गया और बहुत ताकतवर देश बन गया। इसीलिए हमें अपने भारत का, हम सभी देशवासियों को खुलकर समर्थन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।